हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन शिकागो, जहाँ हम बात करते हैं अबाउट शिफ्टिंग एंड लिविंग इन यूएसए फ्रॉम इंडियन फैमिली पर्सपेक्टिव। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ अगेन, हम लोग अभी यहाँ पर 3 महीने पहले अराउंड मई 2021 में शिफ्ट हुए हैं और स्टिल सेटल हो रहे हैं। तो मेरी सेटलमेंट की जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, इसलिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए, आज हम बात करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको सभी को लेना पड़ता है, दैट इज़ ड्राइवर्स लाइसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ जस्ट टू कंपेयर, हमारी आदत होती है थोड़े बहुत कंपेयर करने की। तो इंडिया में हम इसे ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं और यूएसए में हम इसे ड्राइवर्स लाइसेंस बोलते हैं। नाउ जब मैंने थोड़ा सा गूगल किया, जब मुझे उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ रही थी, मैं थोड़ा सा गूगल किया, तब मुझे पता चला टॉप 15 डिफ़िकल्ट कंट्रीज टू गेट ड्राइवर्स लाइसेंस यूएस में। और दूसरे हाथ पे इंडिया टॉप 5 इजी कंट्रीज है टू गेट द ड्राइवर्स लाइसेंस। तो ये एक अंतर मुझे समझ में आया। इंडिया में मुझे भी याद है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इजीली मिला था, और यहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए, आज हम बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, डॉक्यूमेंट्स की, इसकी प्रोसेस की। स्टार्ट करते हैं। नाउ वैलिडिटी। अब वैलिडिटी एक्चुअली, क्योंकि ड्राइवर्स लाइसेंस एक स्टेट का मुद्दा है, स्टेट डिसीजन लेती है, तो हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट होता है। जैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इलिनॉय में सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है, और वहीं कैलिफोर्निया में 11 महीने के लिए वैलिड होता है। तो एज सिंपल एज दैट, मतलब जिस भी स्टेट में आप लैंड कर रहे हैं, ज़रा गूगल करके देख लीजिए कि जो आपका इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस बेसिकली इंग्लिश में होता है, वो उस स्टेट में कितने मंथ्स के लिए वैलिड है। अब क्योंकि जब हम इलिनॉय में आए थे और सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड था हमारा इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस, और कोविड के कारण एसएसएन लेने में ही थोड़ी लंबी लाइन थी, हमारा बहुत नेक टू नेक चल रहा था कि एसएसएन जैसे आया हमने वैसे ही इमीडिएटली ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, बट काफ़ी नेक टू नेक था। बट अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या नीडेड होते हैं इसके लिए, क्या क्या ज़रूरी होता है। नाउ जब आप गूगल सर्च करेंगे अबाउट ड्राइवर्स लाइसेंस, तो आपको ऐसा सा कुछ कंफ्यूजिंग सा पीडीएफ मिलेगा। ये दिखने में एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो फर्स्ट थिंग, इसमें आपको बोलते हैं आईडी, जो कि जनरली आपका पासपोर्ट होता है। आईडी, पासपोर्ट और वीज़ा दोनों, वो पासपोर्ट में ही होता है। सो आपको पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा लगेगा। I-94, इसका मैंने डिस्क्राइब किया था इन डिटेल इन लास्ट वीडियो, आप वो चेक कर सकते हैं, और इस I-94 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पासपोर्ट हो गया, वीज़ा, I-94, एंड नेक्स्ट इज़ सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आए, वैसे ही आप, आई विल सजेस्ट कि आप ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। और लास्ट जो डॉक्यूमेंट नीडेड होता है, ज़रूरी होता है, वो है आपका, क्योंकि यूएस में रहते रहते आपको कुछ 3-4 महीने हो चुके होते हैं, तो आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे लीज़ एग्रीमेंट, जो भी आपने घर लीज़ पे लिया है, लीज़ एग्रीमेंट आ जाता है, जनरली बैंक का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, या फिर कई बार यूटिलिटी बिल आपके नाम पर होता है, तो यूटिलिटी बिल आप एज अ एड्रेस प्रूफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी। नाउ इधर जो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आजकल तो 2 तरह की आईडीज़ चल रही हैं। यूएस इज़ इम्प्लीमेंटिंग अनदर आईडी, दैट इज़ कॉल्ड रियल आईडी।
नाउ रियल आईडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक यूएस में ट्रैवल करते हैं तो हर जगह आपको पासपोर्ट लगता है। अगर आपके पास रियल आईडी होती है तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। व्हाट इज़ रियल आईडी? रियल आईडी इज़ नथिंग, जो भी आपका जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस होता है या स्टेट आईडी होता है उसमें एक स्टार बना रहता है, दैट इज़ योर रियल आईडी, दैट्स इट। नाउ तो ड्राइवर्स लाइसेंस के टाइम पे ही आप रियल आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किया था, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। बस रियल आईडी अप्लाई करने के लिए आपको 2 एड्रेस प्रूफ देने पड़ते हैं, जबकि ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको 1 एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी 2 एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड कर दिए थे और इसीलिए हमारा रियल आईडी आ गया था। नाउ वन इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप SSN नंबर जो आपका आता है वो एक एक्चुअली लीफलेट टाइप एक पेपर में आता है, जिसके कॉर्नर पे SSN अटैच होता है, एक छोटा सा कार्ड अटैच होता है और दूसरे साइड पे आपका एड्रेस लिखा होता है। ये ऐसी एक पूरी लीफ बनी होती है एक पेपर पे, तो जो एड्रेस जो आपका लिखा रहता है, जो आपका अगर करंट एड्रेस है वो, तो दिस पेपर कैन ऑल्सो वर्क एज एड्रेस प्रूफ। मेरे केस में मैंने उसे डिटैच नहीं किया था क्योंकि वो इतना सा कार्ड होता है SSN का, तो मैंने सोचा इधर उधर गुम ना जाए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच में, तो मैंने फॉर्चुनेटली वो पेपर एज इट इज़ ले गई थी एंड दैट वर्कड एज वन ऑफ माई एड्रेस प्रूफ। तो मुझे एक एडिशनल और प्रोवाइड करना था जो मैंने लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड किया, तो ऐसे मेरी 2 एड्रेस प्रूफ हो गया था, जिसके कारण मुझे रियल आईडी बड़ा ईजीली मिल गया। तो बस जैसे आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, इसमें से एडिशनल आपको एड्रेस प्रूफ एंड SSN लगता है, बाकी वीज़ा, पासपोर्ट एंड I-94 तो रेडी रहता ही है। ये जब कलेक्ट हो जाते हैं देन यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। तब मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स अबाउट द टेस्ट। आपको यहाँ पर 3 टेस्ट देने पड़ते हैं टू गेट योर ड्राइवर्स लाइसेंस। फर्स्ट इज योर विजन टेस्ट, सेकेंड इज रिटन टेस्ट एंड थर्ड वन इज ड्राइवर्स टेस्ट, ऑन रोड टेस्ट। तो सबसे ईजीएस्ट वाले से स्टार्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स देती जाऊंगी मैं। विजन टेस्ट जब आप जहाँ पर फैसिलिटी में जाते हैं अपने टेस्ट के लिए और ऑफिसर्स को जब आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तभी वहाँ पर विजन टेस्ट हो जाता है। वो उनके पास एक मशीन होती है जहाँ पर आपको ऐसे अपनी आइज़ डाल के वो कभी इधर की लाइट ऑन करते हैं, कभी इधर की लाइट ऑन करते हैं और आपका 20/20 विजन चेक करते हैं। दैट्स इट, इट इज़ वेरी ईजी। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस पहन के फैसिलिटी में जाइए और ये विजन टेस्ट दीजिए। और तो जब आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपके ड्राइवर्स लाइसेंस पे भी लिखा जाता है कि दैट यू वेयर ग्लासेस एंड ड्यूरिंग ड्राइविंग फिर आपको ज़रूरी होता है ग्लासेस पहनना। दैट्स इट, दैट इज़ डन, वो बहुत ईजी होता है। सेकेंड आता है रिटन टेस्ट। नाउ जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू अर्न योर ड्राइवर्स लाइसेंस। तो मुझे लगा मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत इधर ही लगी, क्योंकि इसमें ये इस टाइप की एक बुकलेट मिलती है और ये बुकलेट रूल्स है, ये है रूल्स ऑफ रोड एंड बिलीव मी इस बुकलेट में कुछ नहीं है, इट्स ऑल इजी, कि स्टॉप साइन पे रुकना है और अगर आप इस साइड से जा रहे हैं तो आपको राइट साइड वाले के लिए यील्ड करना है, पेडेस्ट्रियंस की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एंड ऑल दैट, ये सारे रूल्स होते हैं। लेकिन इसे पढ़ना बहुत बोरिंग होता है बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, मैंने भी किया था ये, कि एक दिन लगा था मुझे इसको पढ़ने में, ब्रेक्स ले लेके ऑफ कोर्स, तो एक दिन लगा था क्योंकि बोरिंग बहुत होता है, पर वो दिन स्पेंड कीजिए ताकि आपका रिटन टेस्ट ऐसे निकल जाएगा। तो रिटन टेस्ट, बाय द वे, ये जो बुकलेट जो मैं दिखा रही हूँ इसका PDF डॉक्यूमेंट भी मिलता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो ये पढ़ के जाने से एक्चुअली रिटन टेस्ट बहुत इजी हो जाता है। तो रिटन टेस्ट एक्चुअली टच स्क्रीन पे होता है जहाँ पर, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वैसे इसी में से आ जाते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको अपना बस करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है।
35 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 28 मार्क्स लाने होते हैं, और जैसे आपको 28 मार्क्स आ जाते हैं वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मेरा टेस्ट ये 28 क्वेश्चंस पे ख़त्म हो गया था। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा सा बोरिंग होता है, एक दिन स्पेंड करना पड़ता है, वो आई वुड सजेस्ट आप स्पेंड कीजिए और अच्छे से पढ़ के जाइए। रिटन टेस्ट बहुत क्विकली निकल जाता है। थर्ड आते हैं ऑन रोड टेस्ट पे। नाउ ऑन रोड टेस्ट अगेन, क्योंकि सपोज़ अगर आपने कार ले ली है या अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली के पास कार है तो आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। मे बी किसी को साथ बिठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि चलाने में अंतर है। हम लेफ़्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव में ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे इंडिया में हमारे लिए लेफ़्ट फ्री होता है, हम लेफ़्ट मुड़ सकते हैं, यहाँ पर राइट फ्री होता है, तो वो थोड़ा अंतर है। यहाँ पर हमको लेफ़्ट रोड क्रॉस करके लेना पड़ता है, तो स्टॉप साइन पे आपको 3 सेकेंड कंप्लीट स्टॉप करना पड़ता है कार। तो ऐसे थोड़े थोड़े रूल्स चेंज हैं। इंडिकेटर ऑफ कोर्स हर एक मोड़ पे देना होता है। तो आई वुड सजेस्ट आप डेफिनेटली कार रोड पे चला के देखिए, एंड हाईवे पे मत चलाइए, क्योंकि हाईवे इज़ वेरी इजी। हाईवे पे आप एक बार स्ट्रेट जा रहे हैं तो जा रहे हैं, हाईवे पे नहीं। बट छोटी छोटी गलियों में जो कॉलोनी में कभी लेफ़्ट लेना होता है, कभी राइट लेना होता है, कभी स्टॉप करना होता है, कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस किसी कॉलोनी में या छोटी जगह पे जहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप फैसिलिटी में टेस्ट देने के लिए भी जाएंगे तो वो आपको किसी ऐसी कॉलोनी में ही लेके जाते हैं जहाँ पर स्टॉप साइन भी आता है, स्टॉप ऑलवे साइन भी आता है, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न एंड ऑल दोस टर्न्स होते हैं, जहाँ पर वो आपको चलवा के देखते हैं कि वेदर आप प्रोफिशेंट हैं कि नहीं। रिवर्स भी करवा के देखते हैं, विच अगेन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली निकल जाएगा। तो ऑन रोड टेस्ट में एक इंस्ट्रक्टर आपके पास आके बैठ जाती है या बैठ जाता है, वो बस आपको बताएगा कि लेफ़्ट लेना है तो आप लेफ़्ट करेक्ट वे में ले रहे हैं कि नहीं, या फिर आपको राइट लेना है तो आप राइट करेक्ट वे में ले रहे हैं कि नहीं। दैट इज़ ऑल, एंड दैट इज़ हाउ योर ड्राइव टेस्ट इज़ डन। नाउ मेरा ड्राइव टेस्ट एक बार में क्लियर हो गया था, बट यहाँ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ नोन पीपल हैं जिनसे मैंने जाना कि समटाइम्स इवन स्मॉल मिस्टेक, जैसे कि अगर आपने स्टॉप साइन पे लेट्स से 10 मीटर या 20 मीटर भी आगे जाके अगर कार रोकी है तो वहाँ पर वो फेल कर देते हैं। तो कुछ एक लोग हैं मेरे नोन जो 2 बार या 3 बार या 4 बार में पास कर पाए हैं। बट बिलीव मी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप बस रोड पे एक्चुअली प्रैक्टिस कीजिए, और वही कम जहाँ पर लोग आते जाते हों और जहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न ज़्यादा हो, दैट्स इट। ड्राइव टेस्ट भी ईजिली निकल जाता है। इन सारे टेस्ट के लिए यू जस्ट हैव टू पे $30, और $30 में अगर आप सपोज़, और इस $30 में आप साल भर में 3 बार टेस्ट दे सकते हैं। तो सपोज़ अगर एक बार नहीं निकला आपका तो फिर से आपको रुपये पे करने पड़ेंगे, डॉलर्स नहीं पे करने पड़ेंगे। इसी $30 में यू कैन गो फॉर सेकेंड टेस्ट, री टेस्ट। नाउ ये तो सारी हुई टेस्ट की बातें। अब जो मेन पेन पॉइंट है वो है लंबी लाइन, क्योंकि ड्राइवर्स लाइसेंस एक सरकारी काम है और सरकारें हर जगह एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना आंखों देखा हाल बताती हूँ जो हमारे साथ हुआ। सुबह सुबह 6 बजे हम आए हैं लाइसेंस का टेस्ट देने। 7 बजे ये फैसिलिटी खुलेगी, पर लाइन बहुत लंबी है। 7 बजे ऑफिस खुलेगा और अभी लाइन है एटलीस्ट 40 लोगों की, 40 पीपल की। सी या, बाय बाय। जी हाँ, ड्राइवर्स लाइसेंस के टेस्ट में बहुत लंबी लाइन होती है और थ्रू आउट द ईयर होता है। ठंड में क्योंकि लोग कम प्रेफर करते हैं टेस्ट देना, तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर ठंड नहीं है तो गुड फॉर यू, शायद आपको थोड़ी सी फैसिलिटी फ्री मिल जाए। पर जैसे इलिनॉय में हमारे यहाँ इधर बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो लोग जनरली समर्स में
या फिर ये थोड़ी कम ठंड वाले टाइम पे आके टेस्ट देना ख़त्म करना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत भीड़ होती है। सो हम लोगों ने यही किया था कि अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, अराउंड 5:30 और ऐसी कुछ हम फैसिलिटी पहुंच गए थे और लाइन में लग गए थे। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, क्योंकि अगर उनके पास नंबर ज़्यादा हो जाएगा और अगर आप फैसिलिटी सपोज 8 बजे भी पहुँचे और उनके पास ऑलरेडी वो नंबर ऑफ टेस्ट उतने हो चुके हैं, उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, देन दे विल टर्न यू बैक। वो आपको मना कर देंगे कि आज वो टेस्ट नहीं ले सकते। तो जल्दी उठिए और अपना नंबर लगाइए। डॉक्यूमेंट्स में और एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है कि जो भी कार आप चलाएंगे उसका आपको इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन ये और दिखाना होता है। तो जैसे हमारे साथ हुआ था कि हमारा 3 महीने के बाद इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड हो रहा था और फॉर्चुनेटली हमारा एसएसएन नंबर 2 महीने में आ गया था, तो हमारे पास स्टिल 1 महीने का टाइम बचा था जब हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड था और हमने इसलिए इमीडिएटली अप्लाई किया, क्योंकि उसके बाद भले हमने 2 महीने में हमारी कार खरीद ली थी, लेकिन क्योंकि हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड नहीं होता 3 महीने के बाद, तो हम हमारी कार भी ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो फैसिलिटी तक पहुंचना, क्योंकि आपको खुद की कार लेके जानी होती है फैसिलिटी में, तो फैसिलिटी तक वो कार ले जाना ही इनवैलिड इलीगल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका ड्राइवर्स लाइसेंस इनवैलिड हो गया है, देन आप किसी फ्रेंड को या फैमिली को जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस है, उनको लेके उनके साथ जाके आप फैसिलिटी में जा सकते हैं, वहाँ पर अपना टेस्ट दे के आप वापस आ सकते हैं। या तो ऐसा करना पड़ता है, या फिर ये जो कार ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं दे हेल्प यू, वो कार दे देते हैं आपको ड्राइवर्स टेस्ट के लिए, पर अगेन दे चार्ज यू अ बॉम्ब। अगर आपका ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड नहीं है, इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, देन यू कांट रेंट अ कार ऑल्सो, क्योंकि दे ऑल्सो आस्क फॉर वैलिड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर ख़त्म हो जाती है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप जब तक वैलिड है आप क्विकली लैंड होते से एसएसएन अप्लाई कीजिए। एसएसएन जैसे आ जाता है द सेम डे यू शुड गो एंड अप्लाई फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस। ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, बट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच।